चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय। योग दर्शन समाधिपाद 12वां सूत्र। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। व्याख्या। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय हैं। चित्त वृत्तियों का प्रभाव परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है। उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण मार्ग में ले जाने का उपाय अभ्यास है। अब पहले अभ्यास का लक्षण बतलाते हैं। 13वां सूत्र। उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है वह अभ्यास है। व्याख्या। जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए बारंबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। आगे अभ्यास के कुछ भेदों को बताएंगे। उनमें से जिस साधक के लिए जो सुगम हो, जिसमें उसकी स्वाभाविक रुचि और श्रद्धा हो, उसके लिए वही ठीक है। अब अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बतलाते हैं। 14वां सूत्र। परंतु वह अभ्यास बहुत काल तक निरंतर और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवक किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। व्याख्या। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधन में कभी उकताए नहीं। ये दृढ़ विश्वास रखे कि किया हुआ अभ्यास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निसंदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। ये समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि न रखे, आजीवन अभ्यास करता रहे। साथ ही ये भी ध्यान रखे कि अभ्यास में व्यवधान न पड़ने पाए, निरंतर अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यास में तुच्छ बुद्धि ना करे, उसकी अवहेलना ना करे, बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उसे सांगोपांग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करते हुए पहले अपर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। 15वां सूत्र। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। व्याख्या। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बढ़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार आनश्रविक शब्द में किया गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, ऐसी कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है वह अपर वैराग्य है। अब पर वैराग्य के लक्षण बतलाते हैं। 16वां सूत्र। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह पर वैराग्य है। व्याख्या। पहले बतलाई हुई चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है, उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों में और उनके कार्य में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। इस प्रकार चित्तवृत्ति निरोध के उपायों का वर्णन करके अब चित्तवृत्ति निरोध रूप निर्वीज योग का स्वरूप बतलाने के लिए अगले अध्याय में पहले
उसके पूर्व की अवस्था का संप्रज्ञात योग के नाम से अवान्तर भेदों के सहित वर्णन करेंगे।